दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग खीरा जो आने वाले समय में आप लगाने वाले हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि कई बार होता समय और असमय, इसका जो खेल है ना ये बहुत बड़ा है। फार्मर को कई बार लॉस भी होता है और कई बार बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छे प्रॉफिट के तरफ, और अभी जो आप लगाएंगे उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या परेशानी आने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपके साथ में हम लोग बात करने वाले हैं कि खीरा को लगाने से लेके शुरू से लेके बाजार तक आपको क्या दिक्कतें आएंगी, कैसे इसको प्रोसेस करें, कौन सा खाद, कौन सा दवा, सारी चीज़ों के बारे में टू जेड जानकारी होगी। वीडियो पूरा देखिएगा तो ज़रूर फायदे की बातें सामने आएंगी। हमारे साथ में महामाया एग्रो एजेंसी के जो ऑनर है उनसे हम लोग बात करने वाले हैं। टेक्निकल है, बहुत अच्छी जानकारी लेते हैं। जो आधी से ज़्यादा जानकारी है मैं उनसे लेने वाला हूँ, और जो आपके कमेंट्स आएंगे उस पर हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे। तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। पहली बार देखना सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए। दोस्तों हमारे साथ में है अमित गुप्ता जी, और आज हम लोग इनसे जानकारी लेने वाले हैं कि आने वाले समय में जो फसल लगाएंगे हम लोग उसमें जो दिक्कतें हैं, जो कठिनाइयां हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे आप अधिक से अधिक प्रॉफिट ले सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हेलो दोस्तों, बहुत टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 7 से 8 महीना हो चुका है। लास्ट धान का किए थे, उसके बाद समय नहीं मिल पाया। और अभी एक आप लोग देखे होंगे कई फसलों में कई लोग को नुकसान भी खाया, टमाटर या बैगन। बहुत नुकसान हुआ अभी। और एक ये फसल है खीरा, इसमें मैं ये देखता हूँ बहुत कम समय पे निकलता है। तो अगर आप एक राउंड पे नुकसान खा भी गए तो दूसरा राउंड पे उसको रिकवर कर सकते हो। जबकि आप टमाटर या बैगन जो लंबे अवधि के फसल होते हैं ना, उस पर आप एक बार नुकसान खा गए तो उसको रिकवर करने के लिए आपको अगले साल रिकवरी का मौका मिलता है। जबकि ये एक ऐसा फसल है जिसमें कि आप दूसरे महीने में ही आप रिकवरी कर सकते हो। खीरा में क्योंकि खीरा की जो वैरायटी रहती है ना, आपका 30 दिन में निकलना चालू हो जाते हैं। 30 से 40-45 दिन मैक्सिमम जो रहते हैं, 30-40 दिन में तैयार हो जाती हैं। अब खीरे में आप देखिए, जैसे दिन के 3-4 तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। एक तो दिन के हिसाब से कि 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन, इस टाइप से खीरे होते हैं। उसके बाद मेल फीमेल के हिसाब से, जैसे गाइनेसिस हाइब्रिड होता है, मोनोनेसिस होते हैं। अब इसमें कुछ गाइनेसिस ऐसे रहते हैं जिसमें कि अपने को मेल पौधे में मिलाने की जरूरत नहीं पड़ता है, मेल प्लांट। कुछ में ऐसा रहता है कि मिलाने की जरूरत पड़ता है। जैसे अपना ये है गाइनेसिस हाइब्रिड, एडवांटा का आता है, गोल्डन जेमिनी नाम से पॉपुलर है। इसमें आपको मिलाने की जरूरत नहीं है। हमारे इसमें सीड परसेंटेज के हिसाब से उसमें वो अपने को मिलाने की जरूरत नहीं। जबकि आप सबसे पॉपुलर वीएनआर क्रिस जो जान रहे होंगे, ये आपने इधर रखा है। इसमें अभी क्रिस के साथ अपन वीएनआर का एक कुमुद खीरा है उसको मिलाते हैं। एक खीरा चलता है चियाताई का रोहन केसरी, जो हमारे सेंट्रल इंडिया में चलता है कुछ जगहों में, बाकी जगह उतना पॉपुलर नहीं है। भी मेल फीमेल का कुछ, हाँ वैसे ही केसरी जो है वो फीमेल है और रोहन जो है वो मेल है। तो कितना परसेंट ऐसा रखना होगा आपको? अलग अलग, जैसे इसमें अपन 4 एक कॉम्बिनेशन में देते हैं। रोहन केसरी में 9-1, 8-1 के 8-2, 9-1 इस कॉम्बिनेशन में देते हैं। ठीक है। अब अलग अलग सीजन के हिसाब से खीरा में सबसे ज्यादा, जैसे आप गोभी में ध्यान रखते हैं ना कि ये सीजन में ये वैरायटी की गोभी, ये सीजन में ये वैरायटी की गोभी, खीरा में भी अपने को सबसे ज्यादा यही ध्यान देना है। कुछ खीरा है, जैसे अपन वीएनआर पे ध्यान दें तो वीएनआर का कंपनी अपने को सितंबर के बाद बिलिंग बंद कर देती है। क्यों कि सितंबर के बाद ये हाई टेम्परेचर नहीं झेल पाता है। फिर सितंबर के बाद हाई टेम्परेचर, ठंड आता है, ठंड माने ज्यादा ठंड नहीं झेल पाता है, ठंड भी नहीं झेल पाता है, ज्यादा गर्मी भी नहीं झेल पाता है। सेम अप्रैल के बाद भी कंपनी वही बोलती है कि अब इसको बरसात में लगवाइए। क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर झेलने वाला खीरा अलग है, बहुत कम टेम्परेचर पे उगने वाले खीरे, जैसे अपना ननहेम्स का ये बेले है, ये ठंड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, आपके क्षेत्र सिलसिली में भी लगा था, ठंड में ये बहुत अच्छा चला है। ननहेम्स जो इसका जो खीरा है वो देखने को भी मिला और शेप भी अच्छा है। आप देखे होंगे ननहेम्स का। अब इसके बाद जैसे लास्ट ईयर अपन देखे होंगे कि खीरे में वायरस का बहुत ज्यादा दिक्कत आया सबसे ज्यादा। जैसे अपन रोहन केसरी लगता है, इस बार डिमांड में बहुत ज्यादा कमी आ गया है वायरस के चक्कर में। क्योंकि वायरस आ जाता है, पत्ते पीले हो जाते हैं। वायरस के बारे में अपन पहले भी वीडियो में डिस्कस किए होंगे, नहीं होंगे तो मैं अभी फिर से बता दे रहा हूँ। पत्ते पीले हो जाते हैं, कुकड़ाने लगते हैं, और पूरा फसल में ही पीला, पूरा फसल। उसके बाद आप लाख रुपए एकड़ भी खर्चा कर दीजिएगा तो भी आप फसल को नहीं बचा सकते। और कोई भी दुकान वाला यही बोलेगा वायरस लग गया है, आप घास मारने का दवाई मारो, खत्म करो, दोबारा लगाओ। उसका कोई उपाय नहीं है। ये करेला में भी देखने को मिला कहीं। सारे कुकर बीट जितने कद्दू वर्गीय फसल है, करेला हो गया, लौकी हो गया, डोड़का, तुरई, खीरा, ये सारे कद्दू वर्गीय हैं। सभी में एक ही तरह की बीमारी आएंगे जी। अब इसमें जैसे अपन यहाँ पे रखे हैं, ये कावेरी का आफिया है, ये है राइमा। तो आफिया और राइमा दिख तो आपको एक ही ब्रांड का अलग अलग है, मगर ये 30 दिन का है, ये 40 दिन का है। सेम ब्रांड में अलग अलग सीजन इसका
ये मार्च तक लगेगा, ये अराउंड द ईयर लगता है। ये कभी भी लगा हाँ, पर इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है। मैं आपको सब पॉजिटिव बताते हैं, लाखों कमाए वैसा वाला कभी नहीं बताता हूँ। क्या है, कैसे कमाए। पहला चीज तो खीरा का फसल में आप एक बार में कभी नहीं कमा पाएंगे, आप 2 से 3 बार लगाइए। हमारे साइड ऐसे खीरे के किसान है जो जनवरी फरवरी में लगाना चालू करते हैं ना, उनका खीरा खत्म होता है सीधे सितंबर में। एक बार मल्चिंग लगाएंगे, अभी हम मल्चिंग से बेसल डोज सब में जाएंगे। अब पहला बार आप जब खूंटा करते हैं, या 2 पद्धति से खीरे की खेती भी होती है, एक बांस लगा के, एक बिना बांस लगाए। अगर आप बांस लगा के कर रहे हैं तो आपका पहला बार में तो खर्चा ज्यादा है, क्योंकि आप मल्चिंग का खर्चा कर रहे हैं, बांस का खर्चा कर रहे हैं, उस पर जो कैन लगता है उसका खर्चा है, और स्टेकिंग के लिए धागा लगता है, वो सब भी अपन दिखाएंगे कैसे बांधना है। तो पहला बार में तो आपका रिकवर नहीं हो पाएगा, मगर जब दूसरा और तीसरा राउंड आप लगाएंगे ना, उसी में वो लग जाता है, क्योंकि आपका 60 से 65 दिन में खीरे खत्म हो जाएगा। कुछ वैरायटी जो 70 दिन चलेंगे, 75 दिन चलेंगे, फिर वापस से उसी में आप उसी छेद में बीज डालिए, उसी वही पौधा लगेगा, वही बांस में। बेसल चेंज करना पड़ेगा अपने को, बेसल आप शुरू से ही डाल दीजिए, और बेसल का फिर लिक्विड खाद अपने पास सारे अवेलेबल है। जैसे आप एक बार इधर टर्न कीजिएगा तो यहाँ पे जैसे आप ये देखिएगा 19 अपने पास लिक्विड में भी अवेलेबल है। ये ड्रिप पे चला सकते हैं? हाँ, ड्रिप में चल सकता है। स्प्रे जैसे छोटे किसान है, अब छोटे किसान है उनके लिए क्या किया जाए, तो ये अपन स्प्रे में ही लिक्विड खाद ऐसे 19 है, 052 34 सारा अवेलेबल है अपने पास। ये बेसल फिर से बनाने की जरूरत नहीं है? बेसल फिर से एक बार जो हाँ, क्योंकि आपने मल्चिंग लगा दिया तो दोबारा से बेसल जा नहीं सकता। उसी का कॉम्बिनेशन अपन लिक्विड में और वाटर सोल्यूबल खाद में करके देते हैं। कि क्या क्या आपका बेसल में क्या रहता है, मेन कंटेंट ही क्या रहता है आपका, नाइट्रोजन रहेगा, फास्फोरस रहेगा, ये सब आइटम जो रहेगा, उसी को अपन या तो ड्रिप के फॉर्म पे, वाटर सोल्यूबल फॉर्म पे, या फिर किसी और तरीके से मिला के उसी छेद में दिलवाते हैं, अगर कम है तो। अब हम एक बार बेसल पे ही आ जाते हैं। जब बेसल की बात, अगर हम लोग यहाँ बात करना चाहें कि, या बेसल पे चलते हैं हम लोग? बेसल पे चलते हैं एक बार हम लोग बेसल देखते हैं कि क्या क्या जो नए नए पैकेट भी देखने को मिल रहा है। हाँ, बेसल में तो ये मैं समझ गया, इसको बता दीजिए पहले क्या है। पहले देखिए, प्रोम है, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। ये जो रहता है आपका, जो डीएपी का एक सब्स्टिट्यूट के वजह तरह भी यूज करते हैं। अगर आपके पास गोबर खाद की कमी हो रही है, कंपोस्ट डालते हैं, कंपोस्ट के साथ इसको भी डाल दीजिए। इसके बाद आपका ये डीएपी है 1846-0, ये आईपीएल का है, किलो नवरत्ना का, हरा बोरी, सभी को ध्यान होगा। हाँ, ये सबको जैसे आप बोलेंगे ना, हाँ, सबको हरा बोरी में नवरत्ना का ध्यान रहता है, और ये वही आइटम है, हमारे आईपीएल की पैकिंग में है। अच्छा। इसके बाद आप तीसरा आइटम देखेंगे, पोटास। पोटास ये है, आईपीएल का पोटास है, लाल पोटास। आप जब बेसल में डालते हैं तो लाल पोटास डालते हैं, बाद में जब फल पकड़ने के समय सफेद पोटास का यूज किया जाता है। अच्छा। इसके जगह पे अपन एक और आप यहाँ पे दिखाइएगा, ये है जिंक अपना। इसका वो भी बता दीजिए, क्यों डाले इसको खेत में? हाँ, जिंक का फायदा क्या रहता है, फल धारण में। बेसल में जो अपन खाद देते हैं, पूरा उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जितनी तरह के आपको न्यूट्रिशन चाहिए ना, 21 तरह के, वो 21 तरह के न्यूट्रिशन का अपन ध्यान रखते हैं। कि अपन पूरे 21 तरह के कंटेंट। जिंक का क्या काम है खेत में? जिंक का काम आपके पौधे को हरा भरा रखना। अच्छा। जो लाल स्टार्टिंग से ही लास्ट तक काम करेगा? स्टार्टिंग से लास्ट तक, बीच में अपन और किसी खाद के तरफ से वो दिया जाता है। अब जिंक के बाद है पोटास। ये अपने को, अगर किसी को बोरा नहीं मिल पा रहा है तो अपन वाटर सोल्यूबल पोटास भी रखे हैं। अच्छा। इसके बाद ये बेसल में एक कीड़े का दवाई देते हैं हम लोग, खीरे। ये क्यों खीरे के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड लिखा हुआ है, कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड, जो आप फटेरा या रिजेंट डालते थे पहले खेतों में, वो क्या होता था, आप बेसल के साथ मिला के डाल देते थे। ठीक है। और वो बहुत सारा कंटेंट हो जाता था मिक्स करने में, और पूरे खेत में फैलता था। इसको अपन क्या करते हैं, अभी आपने देखा होगा, अभी मैं एक बोरा भर के किसी को भेजा भी, तो ये ड्रिप पे चलवाते हैं अपन। अगर ड्रिप अवेलेबल है तो सबसे अच्छा तरीका रहता है। 3 डब्बे 1 एकड़ पे जाते हैं। इससे क्या होगा, आपके बीज को जो दीमक खाता है या कीड़े खाते हैं, वो आपका दिक्कत और बीमारी वो खत्म हो जाएगा। ओके। इसके बाद इस पे एक और फायदा रहता है, जब आपका पौधा निकल रहा है तो उसमें देखिएगा लाल रंग के कीड़े लगते हैं, जुगनू टाइप के, वो कीड़ा भी नहीं लगता। 10 से 12 दिन तक का इसका कवरेज रहता है। ये छोटे पौधे के लिए काम आ गया। अब ये अगर सेकंड डोज अगर इसका स्प्रे कर दिए, तो आपका समझ लीजिए फूल पकड़ते तक आपको दूसरा कोई कीड़ा का दवाई का जरूरत नहीं पड़ेगा। पहले कैसे देना है? ये ड्रिप पे देना है। पहले ड्रिप में डालना, फिर स्प्रे करना है। हाँ, पहला तो ड्रिप पे डालना है, दूसरा में स्प्रे करना है। दूसरा में आप नॉर्मल दवाई भी स्प्रे कर सकते हैं, जो अभी अपन आएंगे तो उधर दवाई के सेक्शन पे आएंगे तो आपको दिखा दूंगा। इसके बाद ये है माइक्रोराइजल बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोराइजर का काम क्या होता है, आपका जड़ों को बढ़ाना, और जड़ों को बढ़ाने के बाद जो खाद रहता है, खाद को पौधे तक पहुंचाना।
जितना भी आप खाद डाल रहे हैं इतना, अब वो पौधे तक पहुंच ही ना पाए तो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। ये बस एक्टिवेटर है जो कि आपके पूरे खाद को पौधे तक पहुंचाता है। इसके बाद आप ये देख लीजिए, ये जो है ये अपना ह्यूमिक एसिड मिक्स वाला है। ये प्लेन माइक्रोराइजर हो गया, इसका देखिए कंटेंट सफेद में है, और ये जो है इसका कंटेंट देखिएगा तो ये ब्लैक में है। अपन इधर पे देखते हैं, ये ब्लैक में है, तो ये इसमें ह्यूमिक एसिड मिक्स है और ये प्लेन में है। तो अपन ह्यूमिक एसिड मिक्स वाला रेकमेंड करते हैं। अगर प्लेन डाल रहे हैं तो ह्यूमिक एसिड अलग से डलवाते हैं। अगर ये डालेंगे तो इसके साथ में हम लोग ह्यूमिक एसिड अलग से डालेंगे। हाँ, और ये डालेंगे तो ह्यूमिक एसिड की जरूरत नहीं है, मिक्स है। ओके। और इसके बाद एक सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये मैं बायोविटा दिखा रहा हूँ। आप कुछ भी, जैसे इफ्को का सागारिका आता है, कोई भी एक बाल्टी वाली खाद, ये बायोविटा है, थोड़ा सा कंटेंट अच्छा है, बड़ा ब्रांडेड है, तो इसलिए है। कोई भी एक बाल्टी वाली खाद, झाइम, जो आपके पास अवेलेबल हो जाए वो डाल सकते हैं, वो लगा सकते हैं। हाँ। इसके बाद हम लोग खाद पे बात करेंगे। हाँ, इसके बाद तो अभी आपका पौधा लग गया है, अभी पौधे के 2-2 पत्ते हो रहे हैं। अच्छा। अब क्या चीज आएगा, अपन सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। अगर मैं आपसे थोड़ा सा ये रोकूं, हम लोग खीरा पे बात कर रहे हैं। हाँ। कोई फसल अगर हम लोग चेंज कर दें तो भी ये काम करेगा बराबर? ये बेसल सभी फसलों के लिए काम आएगा। अच्छा। 19-20 का जैसे टमाटर का फसल है इसमें, और मिर्च का फसल है इसमें विल्ट लगता है, तो इसमें जो माइक्रोराइजर अपन यूज करते हैं तो उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये वाला माइक्रोराइजर जिसमें कि अपना टाइकोडर्मा सूडोमोनास आप जान रहे होंगे। वो मिक्स है ये इसमें मिक्स है, टाइकोडर्मा सूडोमोनास और माइक्रोराइजर। ये माइक्रोराइजा में क्या रहता है, 16 तरह के माइक्रोराइजर बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा। टाइकोडर्मा सूडोमोनास उसमें से एक है, राइजोबियम उसमें से एक है, तो ये उसमें फिर अपन ये वाला के साथ ये वाला भी ऐड करा देते हैं इसमें, तो विल्ट का शिकायत कम हो जाता है। बैगन पे भी चला सकते हैं, बैगन पे भी चला सकते हैं, मिर्च पे, हाँ, तो ये बस ऐड ऑन होगा, बाकी बेसिक सब आपका सेम रहेगा। बिल्कुल। और गोबर खाद आपके पास जितना अवेलेबल हो उतना डाल दीजिए, वो जितना डालेंगे उतना अच्छा है। बहुत ध्यान देने वाला मामला अब सामने आया है, एकदम बारीकी से। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी फार्मर देख रहे हैं, उनके लिए तो हम लोग अब बात करें खाद पे। पौधे अभी 2 पत्ते के लगभग हो चुके हैं। अभी आपने क्या किया, बीज डाला, फिर वो इलेक्ट्रा काटा फाइटर उसको चला दिया, बेसल खाद चला चुका है, बेसल खाद डाल चुके हैं। अब पौधा जर्मिनेट होकर 2-2 पत्ते साइज, ये साइज पकड़ा है, चौड़े बोले पत्ते आने चालू हो रहे हैं, 2 पत्ता से 4 पत्ता। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप एक ह्यूमिक एसिड, तो कोई भी कंपनी का हो, ह्यूमिक एसिड आपको हर 10 से 15 दिन में चलाना है। खीरे के केस में हम लोग 10 दिन रिकमेंड करते हैं, बाकी में 15 दिन, क्योंकि खीरे का फसल जो है ना वो तोड़ाई भी जल्दी होती है, उसका ड्यूरेशन भी कम है। आपको प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी, कई लोग रोज तोड़ाई करते हैं, कई लोग एक दिन बीच करके तोड़ाई करते हैं, जल्दी जल्दी लेना है। ह्यूमिक एसिड का काम क्या है, नया जड़ निकालेगा जो कि खाद खींचेगा। तो इसके बाद आपका चलेगा 19-19 या 20-20, दोनों कॉम्बिनेशन वही है, परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा रहता है। मेरे पास जो 20-20 है वो थोड़ा सा इंपोर्ट ग्रेड में है। इसमें आप देखेंगे एनपीके के साथ पे आयरन और जिंक साथ में है। आयरन टीवी में बताता है बच्चों की शरीर की मजबूती के लिए आयरन चाहिए, तो आयरन और जिंक साथ में है। अच्छा। और बाकी 19-19 तो प्लेन कॉम्बिनेशन आता ही है। ये 20-20 का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद जब आप चलाएंगे ये 2 से 3 राउंड चलेगा। अब लगभग पौधा में नार आने चालू हो गए हैं। 4 पत्ते से अब ये 6 पत्ता और 1 फीट का होना चालू हो गया है। अब थोड़ा ये 3 राउंड 4 राउंड चलेगा ना, आपका 10 दिन हो गया। इसका एक बार डोज बता देंगे, अगर ये पाउडर फॉर्म में है और हम लोग ड्रिप में चला रहे हैं। देखिए इसमें 2-3 ग्रेड के क्वालिटी आते हैं। हम जिस क्षेत्र में हैं वहाँ बहुत हल्का माल भी चलता है। अच्छा। और इम्पोर्टेड माल भी चलता है। अगर आपका अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो 1 किलो प्रति एकड़ में भी चल जाएगा, हल्का है तो 2 किलो 3 किलो प्रति एकड़ भी चलाते हैं। अच्छा। डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप से प्रोडक्शन निकालना है। और लगभग रेट अगर कुछ अंदाजा हमको मिल जाए कि ये 120 रुपए किलो से चालू हो गया, मिल जाएगा आपके यहाँ। अगर कोई अगर किसी फार्मर को चाहिए तो आप भिजवा देंगे? सब भिजवा देंगे। हमारे पास ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले, लिक्विड में भी है, और जैसे पोटास है जो कि डेली चलेगा, तो हमारे पास इस टाइप से बड़े बड़े हैं। ये 2.5 एकड़ का डब्बा है। अच्छा। ये 2.5 एकड़ का डोज है। तो इस टाइप से अपने पास नैनो, एक तरह से आप बोले तो नैनो टेक्नोलॉजी में खाद आ चुकी है, जो कि हमारे लिए भिजवाना भी आसान है, किसान के लिए चलाना भी आसान है। अब ये 1 किलो प्रति एकड़ अपन चलवाते हैं। अगर डेली अल्टरनेट डे चला रहा है, अगर गैपिंग उसको ज्यादा रखना है, 3 से 4 दिन का गैप रखना है, तो उसको डोज को बढ़वा देते हैं। 2 किलो 2.5 किलो अपना चलाए। इसके बाद अपना आएगा 1261। ये किस लिए? जब फ्लावर पकड़ना, इसमें 1261 यानी कि फास्फोरस ज्यादा है। अब 1261 के साथ साथ एक वो बताइए, फल नहीं झड़ने वाला कौन सा दवाई है इसमें, कौन सा खाद है? यही दोनों है, 1261 और 1340-13। ये दोनों आपका फूल पकड़ाना और फल बनाने के काम आएगा। ये हम लोग किसी और भी फसल में डाल सकते हैं? सभी फसल में यही चीज चलेगा और सभी का यही काम है। ये बेसिक न्यूट्रिशन हो गया, एनपीके,
इसके बाद 1261 और या 1340 13 जो रहेगा फ्लावरिंग स्टेज पे। फ्लावरिंग स्टेज पे रहेगा। फल पकड़ते समय आपका अपना 052 34 ये फ्रूटिंग के लिए। फ्रूटिंग के लिए। फल बन गया, तोड़ाई करना चालू कर दिए हैं 13045। 13045। इससे फल स्ट्रेंथ होगा। इसमें 13045 का मतलब है इसमें नाइट्रोजन और पोटास का ही कंटेंट है। और उसके बाद अपना आप ये पोटास चला सकते हैं। मेरे पोटास तो इसमें भी है, फिर पोटास चलाने की सभी चीज में पोटास है। पोटास का ही काम रहता है फल का साइज पकड़ाना। अब पोटास मेरे पास ये अवेलेबल है। आप सफेद पोटास भी चला सकते हैं जो बोरा वाला सोसाइटी में मिलता है, वो भी पानी में घोल के उसको चला सकते हैं। आप किसी भी तरह आपको पोटास का, जब कोई भी सब्जी आपका फल या सब्जी है या फल है, जब फ्रूटिंग स्टेज पे है, उसका साइज को जल्दी जल्दी बढ़ाना है, ज्यादा बढ़ाना है, तो आपको पोटास की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अब आप ये समझिए, अभी हम बात कर रहे थे कि आपको रोज तोड़ना है। रोज तोड़ना है तो आप 1 किलो चलाए, आप 50 किलो तोड़ लिए। 1 किलो चलाए और 100 किलो तोड़ लिए ना, तो उसको डेली चाहिए ना उतना। ये उतना ऑब्जर्व कर चुका है। हाँ, उतना तो ऑब्जर्व कर चुका है और उतना निकाल चुका, आपको दे चुका है। वो तो एग्जाम्पल है, 100 किलो लोग बहुत ज्यादा तोड़ते हैं। अब इसके बाद क्या है, एक और चीज है अपन भूल रहे हैं, कैल्शियम और बोरॉन। अपन देखे होंगे कैल्शियम और बोरॉन जो बोरा वाला आता है, मेरे पास ये भी नैनो टेक्नोलॉजी में कैल्शियम और बोरॉन मिक्स है। ये 1 एकड़ का डोज है। अच्छा, बहुत छोटा सा पैकेट में। हाँ, सारे नैनो टेक्नोलॉजी आजकल आ गया है पूरा चीज। ये इसलिए भी लिया हूँ किसान के लिए भी, और मेरे को भेजने में आसानी होगी। बिल्कुल। अब वो मैं बोरा स्प्रे भी कर सकते हैं क्या? स्प्रे भी कर सकते हैं, ड्रिप में भी चला सकते हैं, जितने वाटर सोल्यूबल खाद है। अगर ये सब, ये मत सोचिए कि केवल ड्रिप वाले किसान के लिए है। इसको आप 100 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से घोल बना के स्प्रे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ड्रिप नहीं है तो। ये 12 ग्राम प्रति टंकी अलग अलग ह्यूमिक एसिड का, ये 25 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से ये 10 टंकी का है। अच्छा। और कैल्शियम और बोरॉन का क्या रहता है, जो फल फटता है और फल को सीधा रखना। कई बार टमाटर में एक दाग आ जाता है, वो सब खीरा कई बार बैंड होने लगता है। बैंड होने का 2 कारण रहता है, एक तो कैल्शियम बोरॉन और पोटास की कमी, तो और दूसरा क्या रहता है, खीरे में सबसे ज्यादा वो व्हाइट फ्लाई का अटैक आता है। व्हाइट फ्लाई क्या डंक मार देता है, जहाँ पे डंक मारा, खीरा हो गया, करेला हो गया या लौकी हो गया, तीनों में ये आता है, उधर से वैसे मुड़ने लगता है। उसके लिए आप 2 दवा है, एक असिटामेप्रिड है, एक ये महाकाल अपना इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल है। ये दोनों दवाई है, इसके कॉम्बिनेशन। और इसका काम मैं बताता हूँ। ये जो 2 दवाई आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये जो पत्तों में और फल में जो कुकड़ापन, पत्तों में तो आप देखोगे ये पत्ता है ऐसे मुड़ने लगता है, या इस साइड या ऊपर या नीचे, दोनों। हाँ, वो थ्रिप्स का रहता है। तो थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, ये सब के लिए आप ये दोनों दवाई काम आएगा। और दूसरा जो व्हाइट फ्लाई फल में डंक मारती है, वो आपका फल जो सीधा रहना है ऐसे मुड़ जाता है, दोनों में काम आएगा। और इसको शुरुआत के स्टेज से अगर प्रिकॉशनरी भी स्प्रे करेंगे ना, तब पत्ता मुड़ेगा नहीं, फल मुड़ेगा नहीं। अच्छा। प्रिकॉशनरी भी स्प्रे कर सकते हैं। ये 10 पहले बीमारी लगने से पहले मैं तो हमेशा बोलता हूँ दवाइयों का स्प्रे प्रिकॉशनरी ही कीजिए, क्योंकि आपका कभी भी बीमारी लगता है ना, तो आपका प्रोडक्शन कम हो जाता है। आप बीमार हुए तो आपकी काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है ना। तो वही पौधा अगर बीमार हुआ और उसको अगर कीड़ा लगा, तो उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम हो जाएगी। आप पहले से दवाई डाल दोगे, बीमारी नहीं लगा, कीड़ा नहीं लगा, तो उसका प्रोडक्शन अच्छा आएगा। अब इसके बाद ये तो थोड़ा सा हम लोग आगे आ गए, थोड़ा सा पीछे वापस आते हैं। आपका 2 पत्ता 4 पत्ता हुआ है, उस समय भी कुछ कीड़ा लग सकता है। उस समय अपन 2 तरह के दवाई यूज कर सकते हैं। ये है लेमडा साइक्लोथ्रिन 5%, सिजेंटा में कराटे नाम से आता है। ये जुम्बा है, ये बहुत जेनरिक टाइप का दवाई है, बहुत सस्ता, 200 रुपए का है, 8 टंकी बनेगा। और दूसरा है ये किस काम आएगा? ये जब आपके 4 पत्ते के हो गए पौधे, कोई इल्ली लग रही है, कोई पत्ता काटने वाला कीड़ा लग रहा है, कोई जुगनू टाइप का कीड़ा लगता है, उस समय ये आपका काम आएगा स्प्रे करना। हाँ, उससे थोड़ा सा हार्ड में अगर अपन जाए तो इमामेक्टिन है, इमामेक्टिन 5%। ये इल्ली, हल छेदक वगैरह कीड़ा में ये भी सस्ता दवाई है, 1000 रुपए का 25 टंकी। अच्छा, कोई ज्यादा महंगा नहीं है। ये अपन रेट भी बता दिए कि जनरली इस रेट पे अपने को लगभग ब्रांडेड मिल जाएगा। हाँ, ब्रांडेड मिल जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। हाँ, ये जो मैं आपको रेट बताया वही रेट सिजेंटा में भी है, बाकी कंपनियों में भी है। हाँ? अब ये दोनों तो आपके कीट प्रबंधन लगभग अपना हो गया। अब इसके बाद आपका क्या होगा ना, जब आपका शुरुआती स्टेज पे जब आप पौधा लगाएंगे, तो एक प्रिकॉशनरी फंगीसाइड जो अपना साफ आता है, ये उसका बड़ा पैकेट कार्बेंडाजिम मैंकोजेब, सस्ता है, 200 रुपए का 1 एकड़ का डोज है। अच्छा। हाँ? अभी सब
कम से कम में कैसे किसानी की जा सकती है उस पर अपन फोकस कर रहे हैं। ये नहीं थोड़ा सा प्रॉफिट अच्छा हो जाए। अपन ग्राफ्टेड में 50,000 खर्चा कर दिए और पता लगा कि बिक्री हुआ 50,000 का, तो कुछ निकला नहीं है। तो कम से कम में कैसे हो सकता है। कार्बेंडाजिम मैंकोजेब बहुत जेनरिक टेक्निकल है। अब पौधे लगाते के समय आप लगा देंगे ना, तो जो पौधे का गलन होता है, बीज का गलन होता है, उसको कम कर देगा। इस सबसे पहला लेवल पे फंगिसाइड चलेगा। इसके बाद भी एक जेनरिक फंगिसाइड आता है, आप धान के फसल में भी इसको चलाते होंगे। ये ट्रिबुकोनाजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन है। ये ब्रांडेड है, मिल जाएगा। ट्रिबुकोनाजोल सल्फर के नाम से ऑलमोस्ट सारी कंपनियों के पास ये टेक्निकल की दवा है। एकदम स्टार्टिंग में डालना है अपने ये इसके बाद फंगिसाइड है। जब 4 पत्ते के हो गए ना, पत्ता पीला पड़ रहा है, ये वो, तो शुरुआती में डाल देंगे। तो ये सब सस्ता टेक्निकल है। ये भी एकड़ का आपको 400-500 रुपए का खर्चा आएगा एकड़ का। इसके बाद थोड़ा सा जब महंगा अपन जाते हैं, जब पौधे ठीक नहीं आ रहे हैं, डाउनी आ रहा है, पाउडरी आ रहा है, इस टाइप की बीमारी जितने कद्दू वर्गीय फसल है उस पर आता है। ये है एजेस्ट्रोबिन डाइक्लोनाजोल। अब एजेस्ट्रोबिन और ट्राइसाइक्लाजोल, ट्रिबुकोनाजोल अलग अलग टेक्निकल में आते हैं। ये अपना टेक्निकल आएगा एमी स्टार सिजेंटा में, ये अपना आएगा कस्टोडिया आएगा। तो ये टेक्निकल जब पाउडरी आएगा, ये सब थोड़ा सा महंगे टेक्निकल है। ये आपका 50-60 रुपए टंकी का पड़ जाता है। ये इसकी कॉस्टिंग आती है जब डाउनी पाउडरी कुछ हाँ, ऐसा हाँ, हो तब 50-60 रुपए से 100 करेले में ज्यादा यूज, करेले में बहुत ज्यादा, खीरे में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ये 50-60 रुपए टंकी से, थोड़ा अगर बहुत ज्यादा ब्रांडेड में जा रहे हैं तो 100 रुपए टंकी तक का खर्चा आपका पड़ जाएगा। हाँ? इसके बाद अपना कीट प्रबंधन भी हो गया। ये हो गया एक और सस्ता टेक्निकल, M45 के नाम से डॉ में आता है, सिजेंटा में एबिक के नाम से आता है। ये मैंकोजेब है। अच्छा। इसको भी अगर शुरुआत से स्प्रे कर रहे हैं ना, तो बहुत कम चांस है कि आपके में कोई बीमारी आएगी। ओके। शुरुआत से आप हर हफ्ते एक बार स्प्रे कर दीजिए। ये आधा किलो आपको 300 रुपए का पड़ेगा, आधा किलो में आपका 12 टंकी बनेगा। लगभग सभी कंपनियों का रेट लगभग 300 रुपए में आपका 1 एकड़ का स्प्रे हो जाएगा। अगर हर हफ्ते आप स्प्रे करते जाते हैं तो आपको वो बाकी बहुत सारी चीजों में बचत। हाँ, बहुत सारे चीजों में आगे जो महंगे हैं, ये 20 रुपए टंकी का पड़ रहा है, 50 रुपए टंकी का दवाई आपको डालना नहीं पड़ेगा। अपन तो एक्चुअली होता क्या है ना, जनरली कि दवाई तभी डालते हैं जब बीमारी लग चुकी होती है। आप पहले से प्रिकॉशनरी डालेंगे ना, तो आपका बहुत चीज में बचत होगा। जैसे अभी कीड़ा का भी दवाई बताया, अभी ये क्या है, 200 रुपए का 8 टंकी बनेगा। लगभग जब पौधा छोटा रहता है तो 8 टंकी हो जाता है, पौधा जब बड़ा होता है 12 टंकी तक दवा लगता है। तो कितना हो गया, 300 रुपए का एकड़ हो गया। आप हर हफ्ते स्प्रे कर दीजिए, कोई कीड़ा ही नहीं लग रहा। तो आपको फिर 100 रुपए टंकी का और 200 रुपए टंकी में जो डेलीगेट वगैरह डालते हैं वो सबका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये था जो फसल में कीट प्रबंधन से लेकर के आपके जो बीज से लेकर बाजार तक हम लोग एक बोल सकते हैं कि ये पूरा ऑलमोस्ट हमने सब। अभी बाजार तक में एक और पॉइंट ऐड कर सकता हूं मैं, जो मैं शुरू में भी बताया था कि आप खीरे की फसल में मल्चिंग वगैरह लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। खीरे की फसल को लगातार 2 से 3 राउंड कीजिए। अब अलग अलग वैरायटी के खीरे अलग अलग सीजन के हिसाब से आते हैं। पहले अपने लोग मान लीजिए कोई एक वैरायटी लगाए, ये खत्म होने के बाद में दोबारा उस पे बीज लगाए। हाँ, इसका प्रबंधन 2 तरीके से अपन कर सकते हैं। जैसे अगर जो छोटे किसान है वो तो निकाले फिर लगाएं। जो बड़े किसान है जिनका 1 एकड़ या 1.5 एकड़ इससे बड़ा फील्ड है, तो खेत को 3 हिस्से में बांट लीजिए। अच्छा। 3 हिस्से में बांट लीजिए और हर 15 दिन के अंतराल में आप एक एक हिस्से में बीज लगाइए, आगे पीछे बीज लगाइए। हाँ, तो आपका खीरा कभी खत्म ही नहीं होगा। एक खत्म होगा दूसरा निकलता रहेगा, एक खत्म होगा दूसरा निकलता रहेगा। तो आप हर 15 दिन के गैप में अगर एक बार में आप एक ही प्लॉट में 3 बार खीरा ले सकते हैं रेगुलर। हाँ, 3 बार तक ले सकते हैं। हम लोग एक बार में 3 बार ले सकते हैं। उस हिसाब से बेसल का कंटेंट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, खाद का मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही जुताई करें। 3 बार तक ले सकते हैं, क्योंकि खीरा आपका 3 बार लेने में आपका 6 महीना लगेगा, 6 से 7 महीना लगेगा 3 बार अगर लेते हैं। अच्छा। आप बाकी फसल लेते हैं तो भी आपका 6 से 7 महीना चलता ही है। आप टमाटर देख लो या बैगन देख लो। बिल्कुल। तो आप टमाटर देख लो, बैगन देख लो, बाकी फसल भी 6 महीने चल रहा है, 7 महीने चल रहे हैं, भी 6 महीने 7 महीने, मगर इसमें आप 3 बार आप रोलिंग कर लिए और आपका एक बार रेट नहीं पकड़ाया, दूसरे बार रेट पकड़ाएगा। और जो मैं आपको बड़े किसान विधि बताया, इसमें बड़े किसान है, अगर 3 हिस्से में अगर जमीन को बांट लेते हैं, आपका हमेशा चलता रहेगा। तो आप 2 रुपए में भी बेच रहे हो, 20 रुपए में भी बेच रहे हो, 30 रुपए में भी बेच रहे हो, आपका एक एवरेज रेट जो आएगा ना, तो उसका आपका एक अच्छा नुकसान नहीं होगा। मिल जाएगा। हो सकता है कि 2 रुपए में आपको नुकसान हो रहा हो, मगर 20 रुपए भी तो बिक रहा है कभी, आपका कंटिन्यू चल रहा है। कभी किसी में आपका फूल पकड़ रहा है, किसी में तोड़ाई हो रहा है, कहीं पौधा खत्म हो रहा है, कहीं नया बीज डल रहा है। ऐसा नहीं होगा कि कहीं इसमें बीमारी आई तो पूरे में बीमारी आ जाए, उसको देख करके ऐसा अपन हो सकता है। गैप तो रखेंगे ही हर स्टेज का, तो प्रिकॉशनरी दवाई तो चला ही रहे हैं। बीमारी आ ही रही है तो उसके लिए दवा तो अपन चला ही रहे हैं।
और लगभग कॉमन दवा रहता है सभी स्टेज के लिए। और दवा तो आपका लोड भी कम रहेगा कि एक साथ पूरे में नहीं चलाना है। मान लो खाद चलाना है तो थोड़ा सा आज खाद चलाना है, आज इधर पे दवा चलाना है, तो थोड़ा थोड़ा काम रहेगा। अब आपका 3 एकड़ का है, 3 एकड़ में एक साथ दवा चलाना है, एक दिन में आप कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाएंगे। प्लस अगर रेट टूटा तो पूरा पूरा का पूरा हाँ बहुत भारी नुकसान होगा। हाँ रेट टूटेगा तो बहुत भारी नुकसान होगा। इधर रेट टूटेगा तो आपका 1/3 पे ही जाएगा, 1/3 पे ही लोड पड़ेगा। हाँ बाकी आपके पास बैलेंस है। जी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मुझे लगता है ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अगर कुछ बचा होगा तो फोन अवेलेबल है। व्यूअर्स मैं इनका नंबर दे रहा हूँ, सिर्फ काम की बातें ही इनसे कीजिएगा, खाली नहीं रहते हैं। और अगर कुछ भी चाहिए आपको दवाई खाद बीज के बारे में जानकारी और अगर रिक्वायरमेंट है तो आप इनसे ले सकते हैं, ये अवेलेबल है। सर्विस भी इनका बहुत अच्छा है, ये भेज देते हैं हर जगह पे। और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए, अगला वीडियो में हम लोग वो कवर करने वाले हैं। आपके साथ में फिर से हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ। अभी हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।